दिस इज़ गिरा प्रसाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन 2023 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, पेपर का सेट है 6531, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू सेटअप ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये सेटअप कर रहे हैं। ए टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर इज़ टू बी डग, रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए एक ये टैंक बना रहे हैं, टैंक खोद रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द टैंक शुड हैव ए स्क्वायर बेस, इसका जो बेस है वो स्क्वायर बेस है, एंड कैपेसिटी ऑफ 250 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम गिवन है हमको, क्या गिवन है ये वॉल्यूम, चलो लिख लेते हैं। वॉल्यूम गिवन है हमको 250 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ 5000 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो है 5000 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इट इज़ 40,000 एच स्क्वायर। तो जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, जो खोदने का जो खर्चा है वो किस हिसाब से है, 40,000 एच स्क्वायर के रेट से है। मतलब जैसे जैसे एच इंक्रीज होगा ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। वेयर एच इज द डेप्थ ऑफ द टैंक इन मीटर, एच की जो वैल्यू है वो मीटर में है, डेप्थ है वो टैंक की। एक्स इज द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस ऑफ द टैंक इन मीटर। अब ध्यान से सुनो, ये जो टैंक है, टैंक का जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है, तो जो बेस का जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, बेस का एरिया निकालेंगे। बेस का एरिया क्या होगा भाई, बेस का एरिया होगा एरिया ऑफ बेस, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो जो बेस का एरिया है वो देखो स्क्वायर शेप का है, उसकी जो साइड है वो एक्स है, तो बेस का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हुआ, बेस का एरिया। तो बेस को बनाने में, बेस में जो ये जो लैंड है लग रही है, इस लैंड का जो खर्चा है वो कितना है, 5000 पर स्क्वायर मीटर, और ये कितना है, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो जो कॉस्ट लगी लैंड की है ना, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड अपनी आएगी 5000 एक्स स्क्वायर, 5000 एक्स स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई जो ये ज़मीन ले रहे हैं, ये जो लैंड है हमारे पास, इसका एरिया है एक्स स्क्वायर और इसका जो रेट है वो है 5000 पर स्क्वायर मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ लैंड हमारे पास आ जाएगी 5000 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास ये लैंड तो ले ली हमने, ये लैंड तो परचेज कर ली इतने रुपए में, लेकिन इसमें अब गड्ढा भी तो खोदेंगे, डिगिंग भी तो करेंगे, तो डिगिंग का जो कॉस्ट है वो दे रखा है 40,000 एच स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ये हमको गिवन है भाई, कितना, 40,000 एच स्क्वायर, 40,000 एच स्क्वायर। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। एलिमेंट ऑफ द टिपिकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये बता रखा है कि इस तरह के एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल कॉस्ट सी ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में टोटल कॉस्ट निकालनी है हमको, क्या निकालनी है भाई, टोटल कॉस्ट। तो टोटल का कॉस्ट सी कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट सी निकलेगी भाई, देखो लैंड का खर्चा कितना है, 5000 एक्स स्क्वायर, क्या है 5000 एक्स स्क्वायर, प्लस में जो ये तो आ गया लैंड का कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट आ गई, फिर उसके बाद डिगिंग का, डिगिंग की कॉस्ट है 40,000 एच स्क्वायर, 40,000 एच स्क्वायर, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। लेकिन ये टोटल कॉस्ट एक्स और एच की टर्म में है, हमको ओनली किसकी टर्म में चाहिए, एक्स की टर्म में। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो वॉल्यूम दे रखा है 250 मीटर क्यूब, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हमको कितना दे रखा था भाई, वॉल्यूम हमको दे रखा था, वॉल्यूम है हमारे पास 250 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आएगा, देखो बेस है वो क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई हाइट, वो होता है वॉल्यूम, इक्वल टू आ गया अपना 250। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू आई हमारी 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी ये जो कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन है ये हमारी किस में आ जाएगी भाई, ये हमारी आ जाएगी पूरी की पूरी एक्स में। तो ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है हमारी 5000 एक्स स्क्वायर, 5000 एक्स स्क्वायर प्लस 40,000 मल्टीप्लाई 250, तो कितना आएगा 25 4 जा 100, तो ये हो गया। अच्छा इसका स्क्वायर भी तो होगा भाई, पहले वैल्यू आराम से रख देते हैं ना। तो ये है 40,000 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और डबल जीरो लग जाएगा, अपॉन में एक्स की पावर बन जाएगी 4। तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो ओनली एक्स के टर्म में जो इसमें पूछा था। फिर इसने पूछा है फाइंड डी सी बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी सी बाई डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ये हमारे फर्स्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड में हमको करना है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो लिखते हैं हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 एक्स प्लस ये जो कॉन्स्टेंट है वो ऐसे के ऐसे आ जाएगा 40,000। इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो कर सकते हैं, या फिर कर ही दें, चलो कर ही देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारा आएगा, चलो 4 से कर देते हैं, 625 को 4 से, तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 2 10, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 25, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1/x की पावर 4 का जो डिफ्रेंशिएशन है हमारा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर लेके जाके x की पावर -4, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -4 x की पावर -5, तो ये हो गया हमारा 10,000 x माइनस में ये 4 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये आ जाएगा 100, 25 4 जा 100, और 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, अपॉन में x की पावर -5 नीचे आ जाएगा प्लस में। तो ये सेकंड का अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, सेकंड का आंसर आ चुका है, फाइंड डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू अपनी आ चुकी है। चलो भाई, इसके बाद हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कोस्ट सी इज मिनिमम। तो मिनिमाइज़ करना है हमको, क्या करना है सी को सी को क्या करना है मिनिमाइज़। तो मिनिमाइज़ कैसे करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगा तो इस टर्म को, या फिर मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगा ये वाली टर्म चली जाएगी राइट हैंड साइड में। चलो सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको, है ना, फिर आगे देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा इफ़ डी सी बाई डी एक्स को हमने 0 रखा तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा 10,000 एक्स इक्वल टू, ये पूरा उधर चला जाएगा, कितने जीरो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपॉन में x की पावर 5, कितने जीरो कैंसिल हो गए 4 जीरो, 4 जीरो कैंसिल कर दो भाई, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया x की पावर 6 इक्वल टू कितने जीरो बचेंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो ये पावर 6 उधर जाएगी पावर 1/6 में, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आई 10 आ गई। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, हमको ये पता करना है कि यहाँ पे मिनिमाइज़ है या नहीं, x इक्वल टू 10 पे मिनिमम वैल्यू है या नहीं, है ना, या मैक्सिमम तो नहीं है कहीं। तो हम क्या करेंगे d2c बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10,000, x का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 10,000, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम दोबारा करेंगे तो ये आएगा -10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x की पावर -5, x की पावर 5 का ऊपर चली जाएगी x की पावर -5, और डिफ्रेंशिएशन होगा -5 x की पावर -6, जो नीचे आके बन जाएगी x की पावर 6। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखेंगे, कितनी वैल्यू x की वैल्यू क्या रखेंगे 10, तो देखते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगी तो क्या बोलेंगे हम मिनिमम वैल्यू है, और नेगेटिव आई तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ जैसे ही हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 6,
कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, 4 जीरो बचे, मल्टीप्लाई -5, तो ये प्लस का ही आएगा आंसर, 50,000। तो ये वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, तो क्या बोलेंगे, हैंस x इक्वल टू 10 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू का पॉइंट है ये, मिनिमम वैल्यू का। ठीक है भाई, चलो तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द कोस्ट c इज मिनिमम। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10। फिर अगला है, चेक वेदर द कोस्ट फंक्शन सी एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x इज इंक्रीजिंग और नॉट वेयर x ग्रेटर देन जीरो। तो ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमने बनाया था x के टर्म में, ये वाला, तो ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो चलो ये फंक्शन को दोबारा लिखते हैं एक बार। इसका और वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो और वाला क्वेश्चन क्या है कि जो c वाला फंक्शन हमने बनाया, जो कि हमारा क्या था, 5000x² प्लस में 5000x² प्लस में ये मल्टीप्लाई जो कि था अपना 25 1 2 3 4 5 6 7 8 0 अपॉन x की पावर 4 है ना। ये फंक्शन हम दोबारा से लिख देते हैं जो हमने बनाया था, 5000x² प्लस 25 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन x की पावर 4। तो हमको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग है या फिर नहीं है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो हमने किया था पहले ही। डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखते हैं, जो हम कर चुके हैं। वहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई थी वो अपनी आई थी 10। x की वैल्यू कितनी आई थी, 10। तो अब हमको यहाँ इंटरवल बनाने हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम में इतना ही तो अंतर है। मिनिमम मैक्सिमम में डबल डिफ्रेंशिएशन करके हम चेक करते हैं कि मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का पॉइंट है। वो कैसे चेक करते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आए तो मिनिमा का पॉइंट है और लेस देन जीरो आए तो मैक्सिमा का पॉइंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरवल बनाते हैं। तो यहाँ देखो दो इंटरवल बनेंगे, एक तो 0 to 10, x क्या थी, साइड ऑफ स्क्वायर, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 0 to 10, और एक है 10 to इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू हम रखेंगे किस में, dc/dx में, यानी कि dc/dx में, यानी कि इसमें। तो इसमें अगर मैं 0 से 10 के बीच कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो देखते हैं कैसी वैल्यू आती है। जैसे 0 से 10 के बीच में 9 रख देता हूँ, तो देख लो फिर कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। यहाँ 9 रखेंगे तो ये हो गया 90,000, और ये नीचे 9 की पावर 5 आ जाएगा, डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। कोई और वैल्यू 1 ले लेते ना, 0 to 10 है, 1 ले लेते हैं, तो 10,000 आ गया, और माइनस में ये पूरा आ गया, नीचे 1 ही है, तो मतलब 10,000 माइनस ये बचेगा, तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। सिंपल सी बात है भाई, कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव आई तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। जब हम वैल्यू 10 से बड़ी लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगी। चेक करके देख लेना, 10 से बड़ी वैल्यू dc/dx में रख के देख लेना, तो इसमें फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें x ग्रेटर देन 0 की, फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन cx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों आ रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो एक बार शॉर्ट में इसको हम रिवाइज करते हैं। तो शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई, तो मेन जो इस क्वेश्चन में था वो ये था, ये निकालना। उसके बाद तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, ये कॉस्ट निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट इसने बोली है। एक तो लैंड की कॉस्ट, वो है 5000 पर स्क्वायर मीटर, और एरिया होगा अपना x², क्योंकि स्क्वायर की साइड है x, तो 5000x² आ गई अपनी किसकी कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट। फिर इसने ये वाली 40,000x² कॉस्ट दे ही रखी थी। अच्छा, इसने वॉल्यूम 250 मीटर क्यूब दे ही रखा था, तो यहाँ से x² h इक्वल टू 250, h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू यहाँ पे रख के ये जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो हमारी x के टर्म में आ चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। फिर dc/dx निकाला हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इस डिफ्रेंशिएशन कर दिया, सेकंड वाला अपना हो चुका है। फिर किया हमने मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए dc/dx को इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से x इक्वल टू 10 आया। x इक्वल टू 10 हमने लिखा किस में रखा, d2c/dx² में, वहाँ से ग्रेटर देन 0 आया, तो ये हो गया अपना मिनिमम का पॉइंट। फिर सेम चीज़ हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए करेंगे। तो c गिवन है, हम dc/dx निकालेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो वही वैल्यू आएगी जो पहले आई थी, x इक्वल टू 10।
अच्छा, फिर दो इंटरवल बन जाएंगे 0 to 10 और 10 to इन्फिनिटी। इस इंटरवल में ये जो dc/dx है, इसकी जो वैल्यू है dc/dx जो हमने ऊपर निकाला था सेकंड में, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसमें पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो x>0 के लिए ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।